हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे मैं ईवीएस का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 15 और 15 में से आपको 7 सही करके दिखाना होगा। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और इन 15 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, टैपियोका कसावा पौधे का खाने योग्य हिस्सा है और यह में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? तो ए और बी खाली स्थान दिया गया है। तो इस खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा आपको बताना है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कसावा पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या होता है? वो जड़ होता है और यह केरल में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो आपके सामने स्क्रीन पर है, हम प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ भी खाली स्थान दिया गया है, आपको भरना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया होता है और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए बी सी क्रमशः क्या है? तो आपको बताना होगा। तो किसकी कमी से रक्त अल्पता एनीमिया होता है और बी तथा सी ए के उत्तम इसके स्रोत हैं। तो ए बी सी क्या है आपको बताना होगा। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, आपको बता दो कि एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए, लोहा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही बैठेगा। यानी लोहा, आयरन और पालक, खजूर, इसको खाने से जो है इसका उत्तम स्रोत यानी मिलता है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? तो अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। तो अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो वो कौन सा पक्षी है जो किसके, यानी कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है और अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो कौन सा पक्षी आपको बताना होगा। तो सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौवे का घोंसला हर तरह की चीज़ों से बना होता है, यहाँ तक कि तार और लकड़ी के टुकड़ों से भी। तो कोयला अपना घोंसला बनाने में बहुत आलसी होती है, इसलिए वे कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो कोयल किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी खाली स्थान दिया गया है। तो क्या है खाली स्थान? वाई दिया गया है और यक्स के ज़िले में इन इन इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। यक्स और वाई क्या है? तो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और प्रश्न पूछा गया है कि इत्र और गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। तो कौन सा राज्य है आपको बताना होगा। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो राज्य है कन्नौज, उत्तर प्रदेश, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अभिकथन कारण से है। तो उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए
तो यह खूब डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। तर्क आर दिया गया है, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो आपको बताना होगा कौन सा क्या सही होगा। ए और आर दोनों सही है कि ए आर दोनों सही नहीं है। तो आपको बताने की कोशिश करें सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन ये है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो आप लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों होंगे, यानी लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं, ये भी कारण है। और कुओं के आसपास क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है, यानी ए और बी दोनों सही है। तीसरा नहीं सही, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो दूषित होने के कारण नहीं है। तो ए और बी सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक समान तरीका है, इसका क्या कारण है? तो आपको बताना होगा ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक समान तरीका, इसका क्या कारण है आपको बताना होगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है? तो आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बंगाल खाड़ी ये के तट पर स्थित राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पुती होती है। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि राजस्थान में मौसम बहुत गर्म होता है और वर्षा कम होती है। राज्य का कुछ भाग मरुस्थल से आच्छादित है। रेगिस्तान के कारण घरों की मोटी दीवारें गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंड से लोगों को बचाती है। तो सपाट छतों का निर्माण आसान होता है और चूंकि अधिक वर्षा नहीं होती, इसलिए छतों पर पानी इकट्ठा नहीं होगा। तो कौन सा आपको बताना है कौन सा वो क्षेत्र है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो वो क्षेत्र हो जाएगा मरुस्थल का क्षेत्र, यानी राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दावा ए क्या है? शकरकंदी एक जड़ है। तर्क आर दिया गया है, यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। तो आपको बताना होगा ए और आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों ही गलत है। तो आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए शकरकंद पौधे की सूजी हुई जड़ होती है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें तने की तरह गांठें और कलियां नहीं होती, इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है चलिए पढ़ते हैं। यहाँ भी दावा ए और तर्क आर दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो दावा ए है कि झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। और तर्क आर दिया गया है राख मिट्टी में मिल जाती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना होगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। और
आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, आप सभी को पता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि केचुए मिट्टी को नरम करते हैं, क्योंकि वे सुरंग बनाने के नीचे खुदाई करते रहते हैं। इस तरह हवा और पानी आसानी से मिट्टी में आ जाती है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को भी खाते हैं। उनका मल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसलिए केचुओं को किसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। तो केचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं, ये जो है गलत बात है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि राजीव अपने घर में कंपोस्ट यानी वानस्पतिक खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां और कागज, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं बीज है। तो बीज सजीव है क्योंकि वह पौधे का भाग है, और दूसरा ऑप्शन निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है, और चौथा ऑप्शन निर्जीव है जैसे कि यह श्वसन नहीं करता। तो बीज क्या है भाई, तो यह बीज जीवित है क्योंकि यह पौधों में विकसित होता है। बीजों को अंकुरित होने या नए पौधे के रूप में विकसित होने के लिए सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो सजीव है क्योंकि यह पौधे में वृद्धि कर सकता है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके सामने टॉप 15 क्वेश्चन। तो इन 15 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का टेस्ट देने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाऊं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।